रोजे के फराइज क्या हैं? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रोजे के अंदर लाजमी हैं? वो ये है कि सबसे पहले आपने जब रमजान का महीना शुरू हो चांद को देखना है। अगर बादल हो या किसी वजह से नजर ना आए तो आपने जो शाबान के 30 दिन हैं वो पूरे करने हैं, फिर रोजा रखना है। बगैर चांद देखे आप रोजा नहीं रख सकते। नीयत करनी है, हर रात के लिए अलग नीयत है और रात को करनी है। दिन को करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, या एक ही दफा सारे महीने की कर लेंगे तो फिर भी फायदा नहीं होगा। ये असूल और ये ज़ाब्ता किस लिए है कि जब ट्रेनिंग होती है किसी भी चीज की तो उसके अंदर जो असूलों कवानीन होते हैं वो थोड़े सख्त होते हैं, उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए ये नीयत वाली जो शर्त है ना, ये भी इसलिए सख्त है कि जिस दिन आपने रोजा रखना है उससे पहले रात को आपने नीयत करनी है। अगर नीयत नहीं करेंगे तो रोजा नहीं होगा, अगर सुबह करेंगे तो फिर भी वो काफी नहीं होगा। फिर आपने उन चीजों से रुकना है जो इंसान के मैदे में जाके उसकी बॉडी को तकवीयत देती है, ताकत देती है। खाने पीने वाली होश है या इंजेक्शन के साथ लगाई जाए, कोई भी जो इंसानी बॉडी को ताकत देती है, उससे आपने रुकना है। फिर बीवियां आप पे हलाल हैं, उससे रुकना है। इसी तरह जो छड़े छांट हैं वो मुश्तजनी ना करें, उससे मना हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो लाजमी करार दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुछ जानबूझ के क्या ना करें। किसी वजह से आ जाए तो रोजा नहीं टूटता, नीयत शामिल ना हो। अगर जानबूझ के करेंगे तो टूट जाएगा, फिर रोजा नहीं रहेगा। और इसके बारे में सुन लें कि जो शख्स रोजा एक रमजान मुबारक का जानबूझ के छोड़ देता है, ताकत भी है, सारा कुछ वसाइल भी है, सहरी भी मुयस्सर है, इफ्तारी भी मुयस्सर है, फिर भी रोजा नहीं रखता, वो रोजा छोड़ देता है, खुदा की कसम उसकी अगर 1000 साल भी जिंदगी हो, 1000 साल उम्र हो, रोजाना रोजे रखे, उस एक रोजे के सवाब को नहीं पहुंच सकता। एक रोजे के सवाब को नहीं पहुंच सकता जो जानबूझ के रोजा छोड़ता है। और कै करने से अगर कै आ जाए फिर रोजा नहीं टूटता। अगर कै को नियत करके करेंगे या उंगली हलक में डाल के करेंगे तो फिर रोजा टूट जाएगा। इसके लिए लाजमी कौन सी चीजें हैं, इसके लवाजम क्या है? इसके लवाजम में कज़ा है कि अगर किसी वजह से बीमार है या वो सफर पे है, रोजा छूट गया है तो उसने कज़ा करनी है। रमजान के बाद एक रोजा रख ले, जितने भी छूटे हैं उतने रोजे रख ले, उसकी तादाद पूरी कर ले, ये कज़ा है। फिर कफ़ारा कि अगर इंसान सिर्फ एक सूरत में कफ़ारा है कि रोजे की हालत में बीवी से मुबाशरत करे, तो दोनों के लिए क्या है? वो कफ़ारा है। कफ़ारा क्या है? एक गुलाम को आजाद करना। अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं तो फिर 2 महीनों के लगातार रोजे रखना। अगर इतनी भी ताकत नहीं तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। और हदीस शरीफ में है कि जिस सहाबी से ये अमल हुआ था उसके बाद
उसके पास इन तीनों चीजों में से कोई चीज नहीं थी। ना वो इस कदर मालदार था कि किसी गुलाम को आजाद कर सके, ना उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो 2 महीने के लगातार रोजे रख सके, और ना ही 7 मिस्कीनों को खाना खिलाने की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हदीये का टोकरा आया खजूरों का, वो उस सहाबी को दे दिया कि यही मिस्कीनों को खिला। और उसने कहा कि सबसे बड़ा मिस्कीन तो मैं हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाओ तुम ले जाओ। यानी जिस कदर भी ताकत हो, अगर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत नहीं है तो जिस कदर भी तुम सदका कर सकते हो उतना कर दो, अल्लाह ताला फिर भी आपकी तरफ से कफारा अदा हो जाएगा। फिर औरतों को जो महाना सिकनेस होती है, उसकी वजह से अगर दिन के रोजे के टाइम वो हो जाए तो वो रोजा टूटता नहीं है, बल्कि उसको शाम तक पूरा करे। ये भी रोजे के लवाजम में से है।